Dreams are not the thing which you see in your sleep, it's the thing which do not let you sleep. ख्वाब वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये जुमला फुटबॉल के बेताज बादशाह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, जिनका शुमार दुनिया के अमीर तरीन खिलाड़ियों में होता है। लगातार अपनी कड़ी मेहनत और लगन से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने गेम को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि इनको फ़ुटबॉल का अगर बेहतरीन खिलाड़ी कहें तो गलत नहीं होगा। आप सबको अपने चैनल यादगार नॉलेज पर एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फुनचाल मडेरिया के एक बहुत गरीब ख़ानदान में हुई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डोस सेंटोस अवेरो है। इनके वालिद का नाम जोस डीनिस अवेरो था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वालिद माली का काम किया करते थे। इनकी वालिद की आमदनी से घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। रोनाल्डो का बचपन काफ़ी गरीबी में गुजरा। इनका घर भी काफ़ी छोटा था। रोनाल्डो अपने 4 बहन भाइयों के साथ एक ही छोटे से कमरे में सोया करते थे। रोनाल्डो का बचपन से ही पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। वो पढ़ाई से ज़्यादा खेल में ज़्यादा ध्यान देते थे, इसलिए इन्होंने एजुकेशन में कोई भी प्रॉपर डिग्री हासिल नहीं की। रोनाल्डो स्कूल के वक्त से ही काफ़ी अच्छी फ़ुटबॉल खेला करते थे, इसलिए वो अपने स्कूल में भी काफ़ी मशहूर हो गए थे। लेकिन उनकी टीचर की नज़र में वो एक बिगड़े हुए बच्चे ही थे। इनकी शरारतें इतनी ज़्यादा थीं कि एक बार इन्हें टीचर के ऊपर चेयर फेंकने से स्कूल से निकाल दिया गया। इनका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल ही था, इसलिए वो अपने उम्र के तमाम बच्चों में सबसे अच्छे खिलाड़ी थे। उनके घर वालों ने ये सब देखते हुए फ़ैसला किया कि रोनाल्डो को अब फुटबॉल में ही फोकस करने देना चाहिए। रोनाल्डो जब 8 साल के थे तब ही से ये एंडोरेना स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से खेलने लगे और धीरे धीरे वक्त के साथ और भी बेहतर होने लगे। 1995 में इन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब ज्वाइन कर लिया और 2 सालों तक इसी क्लब से जुड़े रहे। उसके बाद जब वो 12 साल के थे तो इन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रायल दिया। इस ट्रायल में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही, जिसकी बदौलत इस क्लब ने इनको 1500 यूरो देकर साइन भी कर लिया। क्लब से जुड़ने के बाद सिर्फ 12 साल की उम्र में उनको अपनी फैमिली को छोड़कर लिस्बन के पास शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर वो और भी बेहतर खिलाड़ी बन गए थे। जब वो 14 साल के थे तो इन्होंने ये ठान लिया था कि उनको एक फुटबॉलर ही बनना है। इनकी मां ने इनके अंदर के टैलेंट को पहचान लिया था। इन्हीं के मशवरे के बाद रोनाल्डो ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी और अपना सारा ध्यान फुटबॉल पर ही लगाना शुरू कर दिया। जब वो 15 साल के थे तब इन्हें एक दिल की बीमारी रेसिंग हार्ट का सामना करना पड़ा। ये एक ऐसी ख़तरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से इनको फुटबॉल भी छोड़ना पड़ सकती थी। इन्होंने डॉक्टरों के मशवरे से सर्जरी करवाने का फ़ैसला कर लिया। सर्जरी के कुछ दिन बाद ही डॉक्टरों के मना करने के बावजूद रोनाल्डो फिर से मैदान में खेलने के लिए आ गए। जब वो 16 साल के थे तब ही से इन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के अलग अलग लेवल जैसे अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 के लिए खेला। उसके बाद इन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड के ख़िलाफ़ खेलने का मौका मिला, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छा खेला और मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन को हैरान करके इनका दिल भी जीत लिया। वो रोनाल्डो की कारकर्दगी से इतना खुश हुए कि इन्होंने इसी साल रोनाल्डो को 12.24 मिलियन यूरो देकर साइन कर लिया। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तो समझें रोनाल्डो की किस्मत ही बदल गई हो। वो एक के बाद एक ऊंचाइयां छूते चले गए। लेकिन 2005 में अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर का भी सामना करना पड़ा जब इनके वालिद की मौत हो गई। रोनाल्डो के वालिद की मौत ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुई थी। वो अपने वालिद से शराब पीना बंद करने के लिए कहते थे, लेकिन उनके वालिद किसी की नहीं सुनते थे।
इस वाक़ये ने रोनाल्डो पर ऐसा असर डाला कि इन्होंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया। 2006 तक वो पुर्तगाल टीम के एक अहम खिलाड़ी बन चुके थे और उसी के साथ रोनाल्डो को पुर्तगाल टीम का कैप्टन भी बना दिया गया। 10 मई 2009 को रोनाल्डो को स्पेन के क्लब रियल मैड्रिड ने साइन कर लिया। उसके लिए क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 80 मिलियन यूरो दिए। इसी के साथ वो दुनिया के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। वो करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। रोनाल्डो ने कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। रियल मैड्रिड की तरफ से खेलते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज़ जीतीं। फिर 2018 में इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को 100 मिलियन यूरो में साइन कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अब तक कई टाइटल और अवार्ड मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगीज़ फेडरेशन ने बेस्ट पोर्चुगीज़ प्लेयर का खिताब दिया। 2016 और 2017 में रोनाल्डो दुनिया के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी कमाई को सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते बल्कि लोगों की खिदमत के लिए भी खर्च करते हैं। रोनाल्डो अपने ही दम पर एक अनाथ खाना चलाते हैं जिसमें 600 से भी ज़्यादा बच्चों का खर्चा वो खुद उठाते हैं। 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन में किया था। इस ऑक्शन से हुई 13,000 करोड़ की कमाई को रोनाल्डो ने स्कूल बनाने के लिए डोनेट कर दिया था। ऐसे नेक दिल इंसान के बारे में आप क्या कहेंगे जो अपने साथ साथ दूसरों की भलाई का भी ख्याल करता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाए। शुक्रिया।